Hello students, today we will do calculation of new profit sharing ratio with difference of and from. Okay, कई स्टूडेंट्स लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो ऑफ एंड फ्रॉम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं. ओके, सो इसको आज हम करेंगे. आपको पार्टनरशिप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में ये पूछा रहता है कि ऑफ एंड फ्रॉम दिया रहता है, ये वर्ड यूज होता है फॉर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, तो ये जो है ये क्लियर नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स को. ओके, तो इसको आज हम उसी कंफ्यूजन के लिए उन स्टूडेंट्स को जिनको कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं ये क्वेश्चन. तो देखो, ये समझने के लिए मैंने दो अलग अलग लिए क्वेश्चन, एक ऑफ वाला है एक फ्रॉम वाला है. ओके, तो दोनों मैं साइड बाय साइड सॉल्व करूंगा ताकि जिन स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो इससे अच्छे से उनका डाउट क्लियर हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं नीचे कैलकुलेट कर रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. ओके, तो कैलकुलेट बैलेंस अमाउंट balance amount after 25% of 50 and 25 from 50. ओके, अब ये दो अलग अलग सिस्टम्स है, एक ऑफ है एक फ्रॉम है. तो अभी ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि किसमें क्या दोनों में सेम अमाउंट आएगा. तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों को सेम समझ लेते हैं, 25% ऑफ 50 एंड 25 फ्रॉम 50. ओके, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या है ये डिफरेंस. 25% ऑफ 50 मतलब 50 का 25%, ये एक 50 का पोर्शन है. ओके, so 25% of 50, that means 50 into 25 by 100. ओके, ये मतलब निकल के आता है, इट कम्स टू 12.5. ओके, एंड 25 फ्रॉम 50, सीधा 50 से 25 तो 25. तो देखो अमाउंट कैसे अलग अलग आ रहा है. अब हम कैलकुलेट क्या करना है, बैलेंस अमाउंट आफ्टर 25% ऑफ 50. तो 50 में से ये 12.5 चला गया तो कितना बचेगा, 50 माइनस 12.5, ये कितना हो रहा है 37.5. और ये कितना होगा सेकेंड इंस्टेंस में, 50 माइनस 25, दैट इज 25. तो देखो कैसे अलग अलग अमाउंट आ रहे हैं ऑफ में और फ्रॉम में. तो यहीं पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं, ऑफ एंड फ्रॉम को सेम मान लेते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने क्वेश्चन सही किया है, बट देखो आंसर इज डिफर. ओके, आंसर सेम नहीं आ सकता कि दोनों का लॉजिक ही अलग है. ऑफ मतलब उसका परसेंटेज होता है, उसके बाद उसको माइनस करना है. समझ में आ गया. तो ये मैं अभी नीचे ये डॉक्यूमेंट में रखता हूं. ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं. A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. Okay, A gives 1/20th of his share and B gives 1/24th of his share to C. अभी देखो C का शेयर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये पता है कि A अपने हिस्से में से कितना शेयर दे रहा है और B अपने हिस्से में से कितना शेयर दे रहा है. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं. ये ऑफ वाला क्वेश्चन है. ओके, सो A इज शेयर. ओके, ए शेयर कितना है 5/8. नाउ ए गिव्स A gives 1/20th of his share
ठीक है, किसको देगा? सी को। तो यहां पे आप निकालते हैं ए टू सी। ठीक है, कितना शेयर दे रहा है ये? पहले कितना था उसको? 5/8। इसमें से 120 वो सी को दे रहा है। इट कम्स टू 5/160। ओके, तो जब भी ऐसे बड़े अमाउंट आते हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो दैट ये आगे प्लस माइनस में ये आपको इजी पड़े। तो पहले देख लो, सिंप्लीफाई हो जा रहा है। 5 3 यस। ओके, सो उसको सिंप्लीफाई कर लो। 1/32। ठीक है, इतना हिस्सा ए ने सी को दिया है, इसलिए मैंने लिख दिया ए टू सी। ओके, नाउ बी टू सी। बी कितना हिस्सा दे रहा है? बी टू सी 3/8 कितना दे रहा है? 124। तो कितना हो जाएगा ये? 3/192। और इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। 1/64। ठीक है, तो बी ने सी को 1/64 हिस्सा दे दिया अपने में से। ओके, अब देखो ए के पास कितना बचा? ये देखो, ये परसेंटेज वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे क्लियर है, परसेंटेज वाला पार्ट, उसके बाद माइनस। ओके, सो हम करेंगे एज न्यू शेयर। एज न्यू शेयर। ठीक है, पहले कितना था? 5/8 माइनस कितना दे दिया वो? 1/32। इसको सॉल्व कर लो। तो एज न्यू शेयर इज, सॉरी 32 है। एज न्यू शेयर इज 19/32। क्लियर? ऐसी बीज न्यू शेयर। पहले उसका शेयर था 3/8। कितना दे दिया उसने? 1/64 सी को दे दिया। इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 23/64। ओके, क्लियर हो गया? अब सी का शेयर तो दिया नहीं है, सी का शेयर कैसे निकलेगा? ये जो दो, ए ने इतना हिस्सा दिया है और बी ने इतना हिस्सा दिया है, इन दोनों, यही तो सी का शेयर हुआ। तो सी शेयर ये जो ए से मिला हुआ है प्लस कर देंगे, और जो बी से मिला हुआ है। ओके, तो सॉल्व कर लो। दैट इज 3/64। ओके, तो अब देखो, जो न्यू रेशियो बनेगा, डिनोमिनेटर में सबका 64 होना चाहिए, बट ए का
तो क्या स्टूडेंट्स अभी समझ में आ गया आपको कि ऑफ कॉन्सेप्ट से कैसे प्रॉफिट शेयरिंग निकला। अब फ्रॉम कॉन्सेप्ट से करेंगे। ओके, सो एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:5. Z is admitted who acquires 1/12 from X and 1/6 from Y as his share. ओके, इसमें भी यही दिया हुआ है कि वो Z जो है न्यू पार्टनर वो कितना शेयर ओल्ड पार्टनर से लेगा, तो उसका एक्चुअल शेयर नहीं दिया है। तो फ्रॉम में क्या है ये पता है आपको कि अमाउंट ये डायरेक्टली है, आपको ऑफ जैसा परसेंटेज निकाल के माइनस नहीं करना है। तो ये जो दिया हुआ दिस इज डायरेक्ट शेयर। सो Z शेयर ये कितना हो जा रहा है, 1/12 फ्रॉम X है और 1/6 फ्रॉम Y है, तो इन दोनों मिला के क्या हो जाएगा, Z का शेयर हो जाएगा। तो इसको प्लस कर लेते हैं, 1 + 2 3/12। ये क्या हुआ, Z का शेयर आ गया। अब X न्यू शेयर, इसमें डायरेक्टली न्यू शेयर ही कर लो, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालने का झंझट ही नहीं है। तो देख लो यहाँ पे परसेंटेज वाला जो था ऑफ न्यू शेयर, तो X न्यू शेयर पहले कितना था 7/12, कितना उसने Z को दे दिया 1/12, ये कितना आ गया 6/12। ऐसे वाइज न्यू शेयर पहले कितना था Y का शेयर 5/12, कितना उसने Z को दिया 1/6, कितना हो जाएगा ये, ओके। तो ये निकल गया सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, ठीक है, दिस इज X, दिस इज Y and this is Z. Okay, so new profit sharing ratio X, Y and Z comes to 6:3:3, 6:3:3। इसको और सिंप्लीफाई किए तो और 2:1:1। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो समझ में आ गया कि कैसे हुआ है, क्लियर है ऑफ एंड फ्रॉम का। इसलिए नीचे मैंने एग्जाम्पल ये दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझोगे, ठीक है। यहाँ पे दिस इज एग्जाम्पल, ओके।